ड्रामा सीरियल खुदसर शाज़मा जिसका इस बार होगा बहुत बुरा अंजाम, जहां पर सुभान अहमद ही उसे खरी खरी सुनाने ही वाला है। वो किसी भूल में बैठी हुई है। उधर रिदा जिसके साथ जुल्म हो रहा होता है नाज़िया से बर्दाश्त नहीं होता। आने वाली किस्त की मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रिदा जैसे ही किचन में आती है यहाँ पर वो आकर काम करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसकी सासू माँ जो खाना बना रही होती है और नाज़िया उनकी हेल्प कर रही है। रिदा जैसे ही उनके पास आती है यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छे तरीके से उसके साथ बिहेव नहीं होता। नजरें झुकाए हुए जहाँ पर रिदा उन्हीं नजरों को झुकाए हुए पास से चले ही जाती है कमरे में। उधर नाज़िया इस बार सच बोल ही देती है और हकीकत बता देती है अपनी माँ को। कहती है कि हमारे मुआशरे में ऐसे ना औरतों का अलमिया है, सारी जिंदगी अपनी बहुओं के साथ ज्यादती करते रहेंगे, लेकिन बुढ़ापे में उसी बहू से उम्मीद रखते हैं कि उनकी खिदमत करके जन्नत कमाएं। ऐसा अमीजान कैसे होता है? शुरू से लेकर आज तक आप रिदा के ऊपर जुल्म करते हैं और आज ये सोच सकती हैं कि वो आपके साथ नरमी के साथ पेश आए, लेकिन फिर भी मैं मान गई। रिदा का हौसला है कि वो खामोश है, किसी किस्म की उसने बात नहीं की। नहीं तो शाज़मा जैसी कोई लड़की होती तो वो कब का आपके बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली गई होती। रिदा के ऊपर इस बार वाकई शाज़मा की माँ को तरस आ ही जाएगा, क्योंकि उसने भी देखा है कि वो कितना ज्यादा नाज़िया के साथ मोहब्बत और प्यार के साथ उसे खाना खिला रही थी जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और खुद ही उसे हॉस्पिटल भी लेकर गई। दूसरी जानिब सोनिया जो इस बार शॉपिंग करने के लिए हरीम के साथ पहुंच चुकी है मॉल में, जहां पर वो खुद ही चीजों को देख रही है। लेकिन इस बार शाज़मा जिसे मौका मिल गया कि वो इस बार अकेली आई हुई है शॉपिंग करने के लिए, उसके पास आ जाती है। कहती है कि ज़ीशान नजर नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मतलब कि अभी तक उसने तुम्हें अपनी वाइफ की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सोनिया परेशान हो जाती है। शाज़मा कहती है कि सोनिया तुम्हें मेरी उतरन बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ पर हरीम भी पहुंच जाती है। हरीम खामोशी के साथ सारी बातें सुन रही होती है और यहाँ पर सोनिया भी शाज़मा जैसी औरत को जवाब देना भी मुनासिब है ही नहीं, खामोशी ही बेहतरी है। दूसरी जानिब दाइम बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ पर उसके पास नाज़िया आ जाती है। नाज़िया आकर कहती है कि क्या हुआ है दाइम भाई, आप परेशान क्यों हैं? यहाँ पर शाज़मा की वजह से दाइम परेशान होता है। नाज़िया कहती है कि तुम्हें पता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन खुद ही है, उसका खुदसरी और उसका एटीट्यूड। इमेजिन करो कि ज़ीशान जैसा ही बंदा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुभान अहमद तो फिर भी थोड़ी और सोच रखता होगा। दूसरी जानिब ज़ीशान इस बार घर में पहुंच चुका है। सोनिया के साथ शॉपिंग करने के लिए नहीं जाता, लेकिन सोनिया को भी इस बात की समझ आ ही जाती है कि अगर वो शॉपिंग करने नहीं आएगा कहीं बिजी होगा। लेकिन उसके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने जो शाज़मा आई घर में, जब सोनिया आएगी तो परेशान होकर रह जाएगी। ज़ीशान इस बार उसे मना ही लेगा। उधर शादी की अच्छे तरीके से तैयारियां की गई होती हैं, जहां पर सुभान अहमद के साथ शाज़मा का निकाह हो जाता है अच्छे तरीके के साथ। यहाँ पर शाज़मा बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर उसकी रुखसती हो ही जाती है। उधर रात के वक्त बेड के ऊपर बैठी हुई यहाँ पर दुल्हनों की तरह से के सुभान अहमद आकर उसका घूंघट उठाएगा और मुंह दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर वो आकर उसे उल्टी बात सुना देता है। कहता है कि न तो मेरी शादी है ना ही तुम्हारे, तो फिर क्यों चौंचले हैं ये सब कुछ, ये क्या कर रही हो तुम? उधर घर में शाज़मा के बाबा इस बार बोल पड़ते हैं। कहते हैं कि शाज़मा को ना भूल हुई है, एक बात मेरी कान खुल के सुन ले मेरी बेगम, वो सुभान अहमद है, ज़ीशान नहीं कि वो उसकी सारी की सारी बातें सुनेगा खामोशी के साथ। देख लेना बहुत जल्द ये शाज़मा बहुत ज्यादा पछताएगी। और वाकई शाज़मा का आने वाले वक्त में घर दोबारा से खराब होगा ही। बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली ये औरत है ना, ख्वाब देखकर ही उसने यूरोप कंट्री में शादी की, लेकिन वो ये सोच नहीं रखती कि उन लोगों की सोच वाकई डिफरेंट होती है। यहाँ पर सुभान ने तो पहले ही अपनी सोच उन्हें बता दी थी कि वो माजी के ऊपर रहने वाला है ही नहीं। शाज़मा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? रिदा और दाइम को एक साथ खुश कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।